कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखिए, होमी भाभा से लेकर जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा, एक के बाद एक नाम लेते जाइए। भारत में जितने वैज्ञानिक, जितने उद्योगपति बड़े हुए हैं, उनमें पारसी सबसे आगे मिलेंगे आपको। उन्होंने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वैज्ञानिक उपलब्धियां हो, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन अपने देश में वो नहीं जा सकते, अपने देश से उनका सफाया हो गया। इस्लाम के कब्जे से पहले ईरान जो है, ईरान भी भारत की तरह एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी। लेकिन इस्लाम के मानने वालों ने धीरे धीरे इस पर कब्जा किया। कहीं वहाँ संधि कर ली, कहीं तलवार के जोर पर कब्जा किया, और धीरे धीरे फैलते गए। एक दिन पूरे देश पर उनका कब्जा हो गया। और ईरान में इस्लाम के विस्तार में, इस्लाम के प्रसार में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सूफियों ने, जिनके बारे में भारत में बड़ी गलतफहमी है कि ये बड़े नरमपंथी लोग होते हैं, इस्लाम की कट्टरता से इनका कोई संबंध नहीं है। ये गलतफहमी केवल भारत के लोगों को है, दुनिया में और कहीं नहीं है। भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर में जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो सूफी संत माने जाते हैं, जिनकी भूमिका हिंदुओं के धर्म परिवर्तन में बहुत बड़ी रही है। वो एक तरह से अरब में जो मुस्लिम शासक थे, उनके जासूस का काम करते थे। यहाँ व्यापार के बहाने आते थे, राजाओं के बारे में, कहाँ सेना है, कितनी सेना है, कौन कमज़ोर है, कौन मजबूत है, कहाँ से आक्रमण हो सकता है, रास्ता क्या होगा, ये सब सूचनाएं देते थे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहते हैं कि इसने एक साथ 90 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण कराया था, मुसलमान बनाया था। मैंने कहा था, एक कोई स्टडी थी या ये आकलन था कि जिन 90 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर उनकी आबादी 45 करोड़ हो गई है। अब इस संख्या के बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस गति से बढ़ते हैं ये। तो 11वीं शताब्दी तक ईरान पर पूरी तरह से इस्लाम का कब्जा हो गया।